सोलो स्टार्ट पत्तों की मशहूर योगा क्लासेस जो अपने मुनफरिद और फनी अंदाज की वजह से सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। पहले तो ये बताएं कि ये सिलसिला कब से जारी है और कितनी देर से आप ये योगा करवा रहे हैं? ये तकरीबन 4.5 साल हो चले, मैं मुकम्मल हो गया मुझे इधर, तकरीबन 4.5 साल से जी। तो पहले जब आपने 4.5 साल पहले स्टार्ट किया तो किस तरह आज कितने आपके पास लोग आते हैं ट्रेनिंग करने के लिए? किन किन उम्र के लोग होते हैं वो आपके पास आते हैं? जब मैंने स्टार्ट किया था तक तकरीबन कोई 5-6 बंदे थे स्टार्ट पे फिर वो आस्ता आस्ता जैसे लोगों को फायदा होता गया, वीडियो चलती गई, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक 4.5 साल में तकरीबन 450 प्लस बंदा इस ग्रुप को ज्वाइन कर गया है। तो मुझे ये बताएं कौन कौन सी नई टेक्निक्स हैं जो लाफ्टर थेरेपी होती है, बेसिकली ये लाफ्टर योगा नहीं होता। लाफ्टर थेरेपी का मकसद सिर्फ ये होता है जैसे बंदा रिचार्ज होता है, रिफ्रेश करना होता है। मेरा मानना ये है कि जो दर्दों में हंसते हैं ना वो कामयाब रहते हैं। उस वजह से मैंने फिर लाफ्टर थेरेपी थोड़ी सी बीच में ऐड करना शुरू की। ये इतने एज के बंदे जो डिप्रेशन का चिड़चिड़ापन जिनमें होता है, ये बेसिकली आपके अंदर ऐसे हार्मोन्स निकलते हैं जिससे आपका दिमाग फ्रेश हो जाता है। तो ये जब ये हॉस्पिटल छोड़ के यहाँ आए, इन्होंने ज़िंदगी एंजॉय करना सीखी नहीं थी। जब ये हंसते हैं, कहका मारते हैं, इनके अंदर से ऐसे हार्मोन निकलते हैं सारा दिन ये फ्रेश रहते हैं। उससे मुझे और बूस्टअप हुआ कि इनको ये ऐड करनी चाहिए। फिर मैंने न्यू चीज़ें, और बेसिकली थेरेपी का मकसद यही होता है कि आपकी वो चीज़ों का इलाज कर दे। अच्छा, ये जो ज़बान बाहर निकाल के आप वो ट्रेनिंग करवाते हैं उसका कितना फ़ायदा है, उसका क्या ताल्लुक है? एक्चुअली ये थायराइड के मसले के लिए अक्सर दोस्त मेरे पास आए हैं, मेरे क्लब के मेरे मेंबर सारा, हमारा टेस्ट नहीं आता, हमें स्मेल नहीं आती, मतलब कोई चीज़ सूंघने में मसला आता है, इंसान की हिस्से होती हैं। तो ये जब ये इंसान ज़ुबान बाहर निकालता है, टेस्ट बर्ड्स होते हैं, तकरीबन 10 से 12 हज़ार टेस्ट बर्ड होते हैं इंसान के ज़ुबान के ऊपर। जब ये ज़ुबान निकाल के हम सांस लेते हैं, अच्छा थायराइड का मसला जिनको होता है, जैसे आजकल बच्चों में, ये बड़ों में आवाज़ बैठ जाना, उनको कैंसर के इवन मसले होते हैं, तो ये जब ज़ुबान बाहर निकाल के हम सांस लेते हैं, सांस एक्सेल करते हैं, तो उससे बड़ा फ़ायदा होता है, और ये जनरली फ़ायदा होता है लोगों को। कितने सेशन करवाते हैं? उसके अंदर योगा की क्या क्या टेक्निक्स होती है और कितनी किस्म की और कितनी इकसाम की थेरापीज? एक्चुअली ये सेशन तो इसके 3 होते हैं। स्टार्ट में हम ब्रीथिंग एक्सरसाइज करवाते हैं। ब्रीथिंग मस्ट होती है। सांस जब बंदा लेता है, जब बंदा इनहेल करता है नाक के जरिए, तो अक्सर जब बंदा इनहेल करते हैं उनका पेट बाहर नहीं आता, कब्ज होती है, बंदे का लीवर का मसला होता है, वो सांस ना लेने की वजह से हम होते हैं। 70 से 80% दुनिया को सांस, इसलिए मैं टेक्निक इनको सिखाता हूँ स्टार्ट में ब्रीथिंग की। जब सांस लेना पेट बाहर आए, सांस छोड़ना है तो गुब्बारे की तरह पेट अंदर चला जाए। ये मोटी से तकनीक अगर किसी बंदे को आ जाए तो मेरा ख्याल है 50-60% बीमारियों से यही महफूज हो कर जाएगा। कौन सी ऐसी टेक्निक्स और चीज़ें हैं जो घर बैठ पे भी कर सकता है और उसकी सेहत जो है वो फिट रह सकती है? एक्चुअली ये घर बैठ के आप बेसिकली ब्रीथिंग सीख लें, उसके बाद आप जिस्म को वार्म अप करना सीख लें, उसके बाद कुछ स्ट्रेचिंग आसान सी होती हैं वो सीखें। ब्लड प्रेशर के लिए गेम है, जैसे आप राइट नथा जो ये वाला बंद कर लें, लेफ्ट से सांस लें, तो आपका जो ब्लड प्रेशर हाई होता है, सांस लेने से, इन्हें करने से, ये ऐसे करते रहें, फिर छोड़ें, इससे आपका ब्लड प्रेशर जिसको हाई होता है वो 5 मिनट लगाए वो नॉर्मल हो जाएगा। दूसरी साइड अगर ब्लड प्रेशर लो होता है तो लेफ्ट साइड का आपने बंद करना है और राइट साइड से सांस लेना, तो आपका जो लो वो हाई हो जाएगा। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसकी एक फीस है सिर्फ, वो ये है फीस इसकी कि दुआएं और मुस्कुराते चेहरे बस। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, इसका जिस्मानी सेहत के साथ ताल्लुक है, ये बेहतर होती है योगा करने से, इसका कोई रूहानी ताल्लुक भी है? बेसिकली योगा का जो मेन मकसद है ना, फिजिकली आप तो फिट हो जाते हैं, लेकिन जो उसका रूहानी लेवल पे है ना, अगर इसको मैं कहूँ ना 50% या तो 100% आपको रूहानी इसका फ़ायदा होता है। रूहानी, फिजिकली और मेंटली। इंसान जब तक रूहानी तौर पर, मेंटली तौर पर तैयार नहीं ना होता तो फिजिकली तौर पर करता ही नहीं है। ये योगा और फिटनेस का ये फ़ायदा है कि आपकी जब स्ट्रेचिंग करते हैं, आपके जिस्म के अंदर से वो नेगेटिविटी निकल के ज़मीन में चली जाती है, जैसे पानी चला जाता है, और ज़मीन और ये आबो हवा आपको सुबह जो सूरज निकला होता है, ये आपके अंदर पॉजिटिविटी लेके आती है। ये जो स्ट्रेस जो है ना, ये सबसे खतरनाक बीमारी मैं इसको कहता हूँ। स्ट्रेस और एंग्जाइटी, आजकल डिप्रेशन के लोग इतने शिकार हैं, इसकी बड़ी वजह पहली बात तो अल्लाह ताला से दूरी है, तवक्कल। यहाँ मैं मेडिटेशन करवाता हूँ। मेडिटेशन दुनिया की वाहिद मेडिसिन है जो डिप्रेशन और स्ट्रेस में बहुत कामयाब है। जब यहाँ बंदा आता है, जब ये बंदा जब ग्रुप में आता है ना, तो ये इसके साथ जब फैमिली से मिलता है और जब मेडिटेशन होती है, वो जो दोस्तों में आता है, परिंदों की चहचहाहट सुनता है और ये मौसम अपने कुदरत को अपने हवाले करता है। दुनिया की बस मेडिसिन, ये याद रखिएगा, इस वीडियो को तो सबसे कह रहा हूँ, जिस बंदे को डिप्रेशन है ना, वो ग्राउंड पे चले जाए, जहाँ क्लब होते हैं वहाँ ज्वाइन करे, मेडिसिन छोड़ देगा वो, डिप्रेशन छोड़ देगा वो। स्ट्रेस का यही इलाज है, और जिस दुनिया की सबसे बड़ी और खतरनाक बीमारी है जिसका इलाज ही कोई नहीं है, सिर्फ मेडिटेशन और एक्सरसाइज। अच्छा, कितने ऐसे बंदे हैं जिन्होंने अपना वजन कंट्रोल किया? कितना वजन था और कितना आ गया कितने दिनों के अंदर? ये मेरा एक चैलेंज है, पूरे पाकिस्तानी, पूरी दुनिया देख रही है इस चीज़ को। लोग डाइट करते हैं, डाइट प्लान लेते हैं, 15-15, 20-20 हज़ार का डाइट प्लान लेते हैं। याद रखिएगा, अगर आप वर्कआउट नहीं करेंगे तो आप वो डाइट आपको नुकसान कर जाएगी। यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह 37 किलो, 30 किलो, 24 किलो, वो बंदे जिनको डॉक्टरों ने कहते जवाब दे दिया था कि ये इन बंदों का अब एंड है, घर के डॉक्टर भी थे इनके, लेकिन विदाउट डाइट, बगैर रोटी छोड़े हुए
रोटी मैं छुड़वाता नहीं हूँ, कोई चीज़ करवाता हूँ नहीं, बगैर डाइट के उन्होंने यहाँ 20-25 किलो वेट लॉस अच्छा, आजकल जो है नौजवानों के अंदर हार्ट प्रॉब्लम बहुत आ रही है, लोग जो है यंग उम्र के अंदर उन्हें हार्ट प्रॉब्लम आ रही है और वो एक विद इन सेकेंड उनकी मौत हो रही है। इसका क्या ताल्लुक है, किस तरह हम कंट्रोल कर सकते हैं? योगा और इनका ताल्लुक बता दें। गलत मवाद देखना मोबाइल पे, हर बंदे पास मोबाइल है। पाकिस्तान, मैं 2019 में पढ़ रहा था कि वीडियो देखने में टॉप पे है, बैन लग गया था पाकिस्तान में वीडियो देखने पे। यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में दूसरे नंबर पे नशा, ये आप देख लें, यूनिवर्सिटी चले जाएं, यंग ब्लड पे देख लें, ये सिगरेट वाइब्स डिफरेंट वैराइटीज़ आ रही है इसको हवा देने के लिए। और चौथी फिजिकली एक्टिविटी ना होना।